दिनचर्या का वीडियो दोस्तों मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। हम तो मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो हमें योगा करने की क्या ज़रूरत है। डॉक्टर्स भी पेशेंटों को योगा करने की सलाह देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है हम सबके लिए। अगर हम वो सब बातें अगर हम हमेशा याद रखेंगे ना, तो हमें जीवन में कभी कोई परेशानी या दुख हमें छू भी नहीं सकेगी। आपको पता है आपका वास्तविक जीवन साथी कौन है? माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, इनमें से कोई नहीं है। आपका वास्तविक जीवन साथी है आपकी शरीर, वो शरीर जिसे आप कभी ध्यान ही नहीं देते, है कि नहीं? देखिए, इस संसार में अगर कुछ भला करना हो या सत्य की रक्षा करना हो, शत्रु से युद्ध करना हो या अपने मित्र को रक्षा करना हो, ये शरीर ही तो आधार है। तप में, बलिदान में, परिश्रम में ये शरीर ही तो आपका काम आता है। हमें अपने शरीर को ध्यान देनी चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सुपच्य है, क्या नहीं है, उस पर हम ध्यान दें। क्योंकि जैसा हमारा शरीर होगा वैसा हमारा मन होगा। जितना अच्छा मन उतना अच्छा तन। ये शरीर ही स्वस्थ मन का आधार है। इंसान भी क्या चीज़ है? दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है और वही सेहत को पाने के लिए सारी दौलत खो देता है। जीता ऐसा है कि कभी मरेगा ही नहीं और मरेगा ऐसे जैसे कभी जिया ही नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको ये सब बोल रही हूँ, मैं अपने जीवन की सीक्रेट आपसे शेयर करूँगी। तो मैं दोस्तों एक बहुत बड़ी पेशेंट थी। मतलब मेरा एक दिन था जब मैं ऐसा सोच रही थी शायद मैं और नहीं बचूंगी। मुझे लगता था मुझे अब ज़्यादा दिन में बचने का मेरा मुमकिन नहीं था, मैं शायद मर जाऊंगी, ऐसा मुझे फील हुआ था। एक समय था जब मेरा अस्थमा का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने अपने आप को ठीक करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर दिखाए। मेरे हस्बैंड ने कई डॉक्टर दिखाए, मेरे जितने टेस्ट थे सब कुछ कराया, होम्यो, एलो, जितने भी डॉक्टर्स थे सबके साथ कंसल्ट कर लिया, बट मेरा कोई मतलब इम्प्रूव नहीं हो रहा था। मैं रात रात उठकर मैं रोती थी क्योंकि मुझे नींद आ रहा था, बट मैं सो नहीं सकती क्योंकि इतना मुझे खांसी होती थी। मैं सो नहीं सकती थी, मेरी सांस में इतना दर्द हो रहा था, मैं सांस ले नहीं पा रही थी और इतना पूरे दिन। और जब रात को अगर मेरा नींद नहीं होगा तो मैं दिन में कैसे रहूँगी, कैसे मैं काम करूँगी, कैसे मैं घर संभालूँगी, ऐसा मेरा बहुत चिंता हो रहा था। तभी मैं बहुत सुबह सुबह उठकर और आस्था चैनल चलाकर मैं रामदेव जी का जो योगा एक्सरसाइज वो सब मैं फॉलो करती थी। उनकी जो प्राणायाम जो बोलते थे वो सब मैं फॉलो करती थी। तो वो करके मुझे थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव मुझे आया, मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना योगा करा जाए, तो इसीलिए मैंने योगा का डिप्लोमा लिया 2017 में। और डिप्लोमा लेने के बाद मैं तब से प्रैक्टिस करी हूँ और तब से मैंने अपनी सेहत पर काफ़ी मुझे इम्प्रूवमेंट हुआ और मेरा जो प्रॉब्लम्स था वो धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगे। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही लो था, मैं लोगों के साथ बात कर नहीं सकती थी, मैं बहुत शर्माती थी, बहुत घबराती थी। मतलब अब कुछ लोग अगर एक साथ इकट्ठे होंगे तो मैं वहाँ जाने से डरती थी, मुझे लोग क्या कहेंगे, क्या मेरे बारे में सोचेंगे। इस तरह से मेरा मतलब मेंटलिटी बहुत ही क्या बताऊँ, थोड़ा नैरो भी कह सकते हैं। मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, सब तरह से फिज़िकली मेंटली अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर मैंने दोस्तों योगा में मैंने पूरी जान लगा दी और यह तब से मैं स्टूडेंट्स से को मैं सिखा रही हूँ, लोगों को सिखा रही हूँ। लोगों को मेरे कई सारे पेशेंट हैं और मैं दोस्तों खुद एक पेशेंट हूँ, तो मुझे पता है क्या दर्द होता है, क्या दुख होता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें योगा करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो हमें योगा करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट एकदम रॉन्ग है। मॉर्निंग वॉक करके आप अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकेंगे, कभी नहीं कर सकेंगे। हाँ, मॉर्निंग वॉक मैं नहीं कहूँगी ये बुरी बात है, मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छा है, आप मॉर्निंग वॉक कीजिए। मॉर्निंग वॉक करने से आप फिज़िकली फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। बट आपकी अगर कोई बीमारी है, कोई सीवियर प्रॉब्लम से अगर आप फेस करे हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स आपके अंदर है, वो मॉर्निंग वॉक से क्योर नहीं होंगे। उसके लिए आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये सब करने का बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली बहुत वीक है, अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तो आपको मेडिटेशन करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। जो आपकी अंदर अगर कोई डर है, कोई अगर परेशानी है, वो भी
पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मतलब ऑल ओवर आपकी जो इम्प्रूवमेंट है, किसी की इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए तो योगा इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। आधा घंटा कम से कम आपको निकाल कर आपको थोड़ा योग अभ्यास आपको करनी चाहिए अगर आप स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हैं तो, क्योंकि बीमारी का कोई आप गारंटी नहीं है। तो इसीलिए अपने आप को स्वस्थ रखिए, सुंदर रखिए और बीमारी से दूर रखिए, क्योंकि अगर आप बीमारी अगर आपके अंदर रह जाएगा तो आपका धन भी चला जाएगा। तो इसीलिए आपको धन अगर बचा के रखना चाहिए तो आप योग अभ्यास कीजिए। कोई किसी अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर के साथ आप उनकी निगरानी में आप पूरा योग अभ्यास कीजिए। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, अगर डॉक्टर्स भी दवाई देते देते एक समय आ जाता है, डॉक्टर्स भी पेशेंटों को योगा करने की सलाह देते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को भी पता है दवाई आपको क्योर नहीं करेंगे, लेकिन योगा आपको क्योर कर सकता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही छोटा सा है, बस मैं आपको बस मेरे कुछ बातें थे वो मैं आपको शेयर करने के लिए ये वीडियो मैंने आपसे अभी किया। तो आशा करते हो आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोग फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे देख से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों आप लोगों ने मुझे कुंजल क्रिया वीडियो के लिए आपने रिक्वेस्ट किया था, और मेरे कुंजल क्रिया वीडियो को आप लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि कुंजल क्रिया एक ऐसा प्रक्रिया है कि आपके इंटरनल क्लींजिंग एक टेक्निक है। आप आपके अंदर से आपके शरीर को आप क्लीन कर सकते हैं नेचुरली। कुंजल क्रिया का वीडियो दोस्तों मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। तो आज के वीडियो में बस इतना। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।